नमस्कार दोस्तों। जनवरी 2026 से पहले दुनिया की डिफेंस राजनीति में एक खामोश लेकिन बड़ा बदलाव हो चुका है। अमेरिका और यूएई के बीच होने वाली F-35 डील को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस F-35 फाइटर जेट को अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, उसी जेट को लेकर यूएई अब पीछे हटता नजर आ रहा है। कागजों में यह डील जिंदा है, लेकिन हकीकत यह है कि यूएई के भरोसे की जमीन अब खिसक चुकी है। और जैसे ही ये भरोसा टूटा, वैसे ही एक नया सवाल पैदा हुआ। क्या इसी खाली जगह में अब भारत की एंट्री होने वाली है? अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट डिफेंस रिलेटेड खबरों को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, यूएई कोई आम देश नहीं है। यह मिडिल ईस्ट की सबसे तेजी से बढ़ती सैन्य ताकतों में से एक है। यूएई का सपना था दुनिया की सबसे आधुनिक एयरफोर्स बनना, लेकिन इस सपने का सबसे बड़ा हिस्सा था F-35 फाइटर जेट। लेकिन धीरे धीरे यूएई को यह समझ में आने लगा है कि F-35 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह एक पूरा राजनीतिक पैकेज है। दरअसल अमेरिका जिस देश को भी अपना F-35 फाइटर जेट बेचता है, उस देश पे अमेरिका कई शर्तें भी लगा देता है। जैसे टेक्नोलॉजी अमेरिका के कंट्रोल में ही रहेगी, किसी भी ऑपरेशन की सीमाएं सीमित रहेंगी और हर बड़े फैसले के लिए वॉशिंगटन की मंजूरी लेना अनिवार्य रहेगा। यानी जेट भले यूएई के हैंगर में खड़ा हो, लेकिन उसकी चाबी अमेरिका के हाथ में रहेगी। और यही बात यूएई को मंजूर नहीं थी। अब यहाँ एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। यूएई को चाहिए एक सच्चा 5th जनरेशन फाइटर जेट, लेकिन F-35 के अलावा आज की तारीख में कोई रेडी ऑप्शन मौजूद नहीं है। दक्षिण कोरिया का KF-21 एक नाम जरूर है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो अभी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। उसका असली स्टेल्थ वर्जन 2035 से पहले नहीं आने वाला। यानी यूएई के सामने करीब 10 साल का एयर पावर गैप रहेगा, और किसी भी देश के लिए यह गैप बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और यहीं से एंट्री होती है भारत की। भारत का AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक ऐसा फाइटर जेट है जिसे शुरू से ही 5th जनरेशन स्टील्थ प्लेटफॉर्म मानकर डिजाइन किया गया है। AMCA कोई जल्दबाजी में बना प्रोजेक्ट नहीं है, यह भारत की लंबी रणनीतिक सोच का हिस्सा है। AMCA के फीचर पर ध्यान दे तो इसमें इंटरनल वेपन बे, स्टील्थ शिपिंग, सुपर क्रूज क्षमता, सेंसर फ्यूजन, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और AI असिस्टेड कॉकपिट शामिल हैं। भारत की योजना के मुताबिक 2035 तक AMCA भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकता है, और यही टाइमलाइन यूएई के गैप से सीधे मैच करती है। अब यहाँ एक फर्क समझिए। अमेरिका के F-35 के साथ काफी सारे शर्तें आती हैं, लेकिन AMCA के साथ ऐसी कोई शर्तें नहीं आती। F-35 में अपग्रेड के लिए पहले वॉशिंगटन से मंजूरी लेनी पड़ेगी, लेकिन AMCA में भविष्य का कंट्रोल खुद पार्टनर्स के हाथ में होगा। यानी AMCA सिर्फ फाइटर जेट नहीं, बल्कि आजादी का मॉडल है। अगर भारत यूएई को AMCA ऑफर करता है, तो यूएई को मिलेगा बिना अमेरिकी दबाव के 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट, और यहाँ यूएई को सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि को डेवलपर बनने का मौका मिलेगा। सेंसर, एवियोनिक्स और सिस्टम तक सीधी पहुँच, और सबसे बड़ी बात, भविष्य के अपग्रेड पर पूरा कंट्रोल। यह यूएई के लिए सिर्फ डील नहीं, बल्कि लंबी अवधि के लिए सुरक्षा होगी। अब भारत की नज़र से देखें तो AMCA जैसे प्रोजेक्ट बहुत महंगे होते हैं। यूएई के एंट्री से फंडिंग का दबाव कम होगा। ज्यादा पैसा मतलब तेज टेस्टिंग, तेज प्रोटोटाइप और तेज डेवलपमेंट। इसके साथ साथ यूएई की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का फायदा मिलेगा। यह भारत के लिए टेक्नोलॉजी और रणनीतिक दोनों में बढ़त देगा। यह बनेगा भारत और यूएई की एयर पावर एक्सिस, जिसका प्रभाव इंडो पैसिफिक से अरब सागर और मिडिल ईस्ट तक होगा। भारत की ग्लोबल और स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल कई गुना बढ़ जाएगी। अगर यूएई F-35 से हटकर AMCA के साथ जाता है, तो यह अमेरिका के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका होगा, क्योंकि पहली बार मिडिल ईस्ट का एक बड़ा देश US स्टील्थ जेट से बाहर किसी नए खिलाड़ी पर भरोसा करेगा। यूएई का सपना टूटना भारत के लिए एक दुर्लभ मौका है। अब सवाल ये नहीं है कि यूएई को क्या चाहिए, असली सवाल ये है कि क्या भारत इस मौके को पकड़ने के लिए तैयार है। क्या AMCA सिर्फ एक प्रोजेक्ट रहेगा, या भारत इसे ग्लोबल गेम चेंजर बनाएगा।
आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।